सर क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आपके? देखिए, तमाम मुद्दे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे आप सारे मुद्दों से अवगत हैं कि देश में किस प्रकार की बेरोजगारी है का आलम है, किस प्रकार से महंगाई है। ये सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। लेकिन चूंकि चुनाव 8वां चुनाव है यह नगर पालिका परिषद का, अभी 2 साल पहले लोग घुटनों तक पानी में गुजरे हैं। जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या है। लोगों के घरों में 1 घंटे 2 घंटे की बरसात में, अभी 4-5 दिन पहले 1 घंटे की बरसात में पूरा नाली का कचरा सड़क पे आ गया था। यानी कि जल जमाव की भीषण समस्या है। बहुत भीषण समस्या है। दूसरी समस्या मच्छरों का प्रकोप है। कभी दवा का छिड़काव नहीं होता, फॉगिंग नहीं होती। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है हाउस टैक्स की और जलकर की। जिन मकानात पे 50 रुपये टैक्स आते थे, उन मकानों पे इन लोगों ने 1000, 2000, 1500 रुपये के नोटिस चस्पा किए। ये सब कुर्सी पे बैठते ही अगर जनता ने, सम्मानित मतदाताओं ने जनादेश दिया तो ज्यों ओथ लूँगा और कुर्सी पे बैठूँगा, सारे कर को माफ़ करूँगा। अच्छा, देखा जाए तो जो पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं यहाँ के, दोबारा वो फिर से प्रत्याशी के रूप में आएंगे, तो कितना चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? कोई मेरे लिए चैलेंज नहीं। मैं आज 28 वर्षों से पॉलिटिक्स में हूँ और यहाँ की जो नगर पालिका है जब स्थापित हुई उसके बाद कई रिज्यूम तक कांग्रेस का सरकार यहाँ की नगर पालिका में बना है। बोर्ड जो बना है वो नगर पालिका में नूरी साहब थे, खन्ना जी थे। ये कमलापति त्रिपाठी मार्केट उन्हीं लोगों की देन है। कांग्रेस के ज़माने में ये रेलवे की पूरी ज़मीनें थीं, इसको फ्री होल्ड करा करके यहाँ के कम से कम 2,500 परिवारों को हम लोगों ने रोज़गार का अवसर दिया और जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आवंटित किया गया। यहाँ तक कि दलितों को, जिनको आप चमार जात से संबोधित करते हैं, जो मोची का काम करते हैं और जूता बनाते हैं, उन तक को हम लोगों ने आवंटित किया। तो इस नगर में अगर जनादेश मुझे मिला तो उसी तर्ज पे बेरोजगारों के लिए काम होगा, पूरे नगरवासियों के लिए स्वच्छता का अभियान होगा, बिजली पानी 24 घंटे प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। आजकल देख लीजिए पोलों की स्थिति, हर मोहल्ले में जाइए तो सर के ऊपर तार लटके रहते हैं। हर जगह विद्युतीकरण कायदे से करा करके और सुचारू प्रकाश की व्यवस्था कराई जाएगी। 16 गांव जो जुड़े हैं, हमारी नगर पालिका का जो ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा है, क्षेत्राधिकार, उनमें बहुत पिछड़ापन है। वहाँ के खड़ंजों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन सारी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। सप्ताह में 2 बार नालियों की सफाई कराएंगे। मच्छरों का बहुत प्रकोप है, दवाओं का फॉगिंग कराएंगे, DDT का छिड़काव कराएंगे। यही सारे सब ज्वलंत। भाजपा कह रही है कि लहर नहीं ललकार है, आपकी फिर बीजेपी सरकार है, तो कैसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भैया, अगर भाजपा को आप देख लीजिए कि टिकट उसका कैसे हुआ। जब यह OBC के लिए आरक्षित हुई सीट, तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसको कहा कि फिर से परिसीमन कर लीजिए जनसंख्या के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर भी लगा दिया। ये OBC था, इसे सामान्य किया गया। जब सामान्य सीट हुई तो भारतीय जनता पार्टी से 16 आवेदन थे, जिसमें आधे दर्जन से ऊपर आवेदन सामान्य कैटेगरी के लोगों के थे, उन्हें नहीं दिया गया। आरक्षित संवर्ग को क्यों दिया गया? यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि उनको टिकट कैसे हासिल हुआ। इसमें पैसे का बहुत बड़ा खेल हुआ है। दूसरी तरफ रात भर में कपड़ों की तरह दल बदलने वाले समाजवादी पार्टी और बसपा के कैंडिडेट हैं। और आपको यह बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा का, जिसके ऊपर टोटी चोरी का आरोप 6 साल पहले लगा था, वह टोटी के लिए वोट मांगता फिर रहा था, जबकि उसकी साइकिल भी बैलेट में है। तो यह सब आश्चर्य करने वाली बात। इन सारे मुद्दों का आपको बेस मिलेगा और लीड करेंगे। देखिए, मैं 28 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ और राजनीति में हूँ। कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही होने के नाते कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया है और मैं इस जिले की तरक्की में, बहबूदी में और इसके निर्माण में आज 28 वर्षों से सक्रिय भूमिका सड़कों पर धूल फाँक करके निभा रहा हूँ। मुझे यह विश्वास है कि जनता हमारे इस भगीरथ जैसी तपस्या को देखकर और हमारे संघर्षों को देखकर हमसे कंधा से कंधा मिलाएगी और हाथ के पंजे वाले खाने पर मुहर लगाएगी और हमको यहाँ चेयर पे बैठाएगी। और मैं कोई वादा नहीं करता
मैं 2 वर्ष में सम्मानित जनता और मतदाताओं के स्वप्न को साकार न किया तो राजनीति से संन्यास ले। पूर्वांचल और गोरखपुर मंडल में एक विधायक महाराजगंज के हैं, वीरेंद्र चौधरी जी, उनको आपके चुनाव प्रचार के लिए आना चाहिए था जी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वीरेंद्र चौधरी जी हमारे जोनल अध्यक्ष भी हैं और सम्मानित विधायक भी हैं। बहुत बड़ा जोन है यह। तो हम यहाँ सशक्त थे, अच्छी लड़ाई में थे, इसलिए हमने उनसे कहा था कि आप हमको समय हमको न दे करके जिन सीटों पे हम कमज़ोर थे वहीं ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, और जिसका अक्षरशः पालन हुआ। ऐसी रिपोर्ट हमने अपने हाईकमान को दिया। पिछले नगर पालिका में अध्यक्ष हुआ करते थे। पिछले 5 सालों में इनके कार्यों से खलीलाबाद की जनता संतुष्ट है या नहीं? एकदम असंतुष्ट है। आप देखिएगा जब बैलेट पेपरों की गिनती होगी तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी अब रसातल में जा रही है, और उसी प्रकार से जा रही जैसे कर्नाटका के परिणाम आने वाले हैं। और सुनिए, शहर कांग्रेस का अध्यक्ष था 2006 में, इसी सीट पर केवल 150 वोटों से हम लोग हार गए। वही सुनीता अग्रहरी जो आज कपड़े की तरह दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में शरीक हो गई और हमाम में स्वच्छ हो गई, इसी प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनको 6000 से ज़्यादा मत हम ही ने दिलाया था पूरे चुनाव का संचालन करते हुए, इन्हीं कांग्रेस जनों के सहयोग से। खलीलाबाद की जनता आपको कितना सपोर्ट कर रही है? देखिए, हमसे उम्मीद है आपको? मैं तो यह मानता हूँ कि हमारे पार्टी का आप सिद्धांत जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम किसी वर्ग जाति धर्म की और संप्रदाय की राजनीति नहीं करते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुतायत ऐसे लोग जो आज इनकी जो अब अविवेकपूर्ण निर्णय भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था का, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, है, तमाम सारे मुद्दे आ रहे हैं आपके सामने। मैं समझता हूं कि पूरी जनता, सर्व समाज हमारे साथ रहेगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।